जनाब सैयदा की कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। किसी शहर में एक सुनार रहता था। उसकी औरत एक रोज कुएं पर पानी भरने गई। यकायक शोर उठा कि तेरा लड़का कुम्हार के आवे में गिर गया है। वो सुनारनी इतना रोई कि बेहोश हो गई। गश की हालत में उसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ लाई हैं और फरमाती हैं कि ए औरत, तू मन्नत मान ले कि मेरा लड़का कुम्हार के आवे से सही सलामत निकल आएगा तो मैं जनाब सैयदा की कहानी सुनूंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इतने में एक तरफ से शोर उठा कि सुनारनी का लड़का कुम्हार के आवे से जिंदा व सलामत निकल आया है। सुनारनी की गश से आंख खुली तो क्या देखती है कि उसका लड़का सामने खड़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो खुशी खुशी अपने लड़के को लेकर अपने घर आई और बाजार से 2 पैसे की शीरनी खरीद कर पड़ोसियों के पास गई और कहा, चलो मेरे घर, मेरी मन्नत बर आई है, जनाब सैयदा की कहानी सुनने चलो। सब औरतों ने इनकार कर दिया। वो रोती हुई जंगल की तरफ चली गई। कुछ दूर जाकर उसने एक नकाबपोश बीबी को देखा। उन्होंने कहा, ए औरत, तू बैठ जा, मैं जनाब सैयदा की कहानी सुनाती हूँ। शहर मदीना में एक यहूदी रहता था। उसकी लड़की की शादी थी। वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए हुजूर, मेरी लड़की की शादी है, अगर आप इजाज़त दें तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं। हज़रत ने फरमाया, इसका ज़िक्र जनाब अमीर हज़रत अली मुर्तज़ा से करो। अगर वो इजाज़त दें तो तुम फ़ातिमा को ले जाना। वो यहूदी हज़रत अली की खिदमत में आया और अपनी दरख्वास्त पेश की। हज़रत ने फरमाया कि जनाब सैयदा की खिदमत में अर्ज़ करो। चुनांचे वो हज़रत फ़ातिमा की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में शिरकत के लिए अर्ज़ की। आपने फरमाया कि अली मुर्तज़ा से इजाज़त लो, तब चलूँगी। उस यहूदी ने अर्ज़ की कि मैं जनाब रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन से इजाज़त हासिल कर चुका हूँ। अब तो आप इस अम्र में खुद ही मुख्तार हैं। आपने उसको सवारी लाने का हुक्म दिया। जब वो यहूदी सवारी लाने चला गया तो जनाब सैयदा ने जानमाज बिछाकर 2 रकत नमाज पढ़ी और हाथ बुलंद करके खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मेरे पालने वाले, मैं तेरे रसूल की बेटी और तेरी कनीज़ ख़ास हूँ। ना मेरे पास कोई कपड़ा है और ना और कोई सामान। ऐसी हालत में शादी में क्यों कर जाऊँ। अभी दुआ ख़त्म भी न होने पाई थी कि जन्नत की हूरें एक कश्ती में जन्नत के ज़ेवरात और लिबास लेकर हाजिर हो गईं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हूरों ने अपने हाथ से जनाब सैयदा को लिबास और जेवर से आरास्ता किया और सवारी में बिठाया। जैसे ही जनाब सैयदा उस यहूदी के घर पहुंची तो आपके नूर से उसका मकान रोशन और मुनव्वर हो गया और जितनी भी यहूदी औरतें थीं सब बेहोश हो गईं। आप उस हुजरे में तशरीफ़ फरमा हुई जिसमें दुल्हन थी। कुछ देर बाद सब औरतों को तो होश आ गया मगर दुल्हन को होश न आया। जब औरतों ने देखा तो दुल्हन को मुर्दा पाया। सब औरतें रोने पीटने लगीं और एक शोर बरपा हो गया। जनाब सैयदा को ये माजरा देखकर बड़ी हैरत हुई। आपने जानमाज बिछाकर 2 रकत नमाज अदा की और खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं तेरी कनीज़ ख़ास और तेरे रसूल की बेटी हूँ, तू मेरी इज़्ज़त रख ले, वरना ये लोग यही कहेंगे कि मेरे आते ही दुल्हन मर गई। अभी आपकी दुआ ख़त्म भी न होने पाई थी कि दुल्हन जिंदा हो गई और कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसने जनाब सैयदा से अर्ज़ की कि आप बिनते रसूल हैं, मुझको अपना दीन बतलाइए। आपने उसको और 500 और यहूदी औरतों को मुसलमान किया।
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب نے آپ کی بڑی عزت کی اور آپ کو مہک کنیز کے رخصت کیا۔ یہ کہانی سنا کر وہ برقع پوش معظمہ روپوش ہو گئیں۔ جب سنارنی اپنے گھر واپس آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے جنہوں نے کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ جس طرح صدقے میں محمد و آل محمد کے سنارنی کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ اور ہر مسلم اور ہر مسلمہ کی ہر مراد بطفیل محمد و آل محمد پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔